कला, साहित्य, संगीत, शिक्षा, सामाजिक समस्याओं के समाधान और आपके नए विचार, नई दृष्टि इवनिंग लाइव शो द्वारा हर रोज 5 से 6 DD1 पर। आप हमारे साथ ही हैं DD1 पर इवनिंग लाइव शो। मैं जसलीन और हेमा एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो मिर्ज़ा गालिब के ही शहर आगरा से हैं। उनका जन्म आगरा में हुआ, लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ बैठे हैं। एंड ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर इन पब्लिक अफेयर्स. And also he is a strategist, he is a visionary, and apart from being that, he is a poet, he is a writer, and he is a photographer also, what not. Let's speak directly to him and know more about him. Absolutely. So welcome Mr. Sandeep Salis to Evening Live Show. हमने आपकी काफ़ी तारीफ़ की as the poet, scholar, the writer, the photographer. लेकिन जो एक बहुत ख़ास बात है, this new initiative that you have come up with, Garland of Peace. Tell us something about that. Garland of Peace एक बहुत खूबसूरत आइडिया है, जो कि एक रेल यात्रा के दौरान मुझे थाईलैंड के कंचनापुरी प्रोविंस में आया जी। और मैं एक रेल यात्रा पे था, तो मैं गुजरा एक लॉग ब्रिज के ऊपर से, जो कि World War II का है और अभी भी उसी तरह से मेंटेन है, लकड़ी का ब्रिज एकदम। मुझे लगा कि ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होना चाहिए। उसके बाद ऐसे ही आइडिया एक और ट्रेन यात्रा जो मैंने कालका से शिमला करी, उस पर डेवलप हो गया। और मैंने सोचा कि अगर दुनिया में ये सारे ऐसे युद्ध के खंडरों को, अवशेषों को हम एक प्लेटफॉर्म पर ला के खड़ा कर दें, जोड़ दें, तो उनका हम स्वरूप बदल सकते हैं। और मेरा स्लोगन इसमें है, डिक्लेयर वॉर रूइंस एज पीस हेरिटेज साइट्स। ग्रेट। और इसके अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी, पीस एजुकेशन की जी, पीस टूरिज्म की, हाँ, पीस बिल्डिंग प्रोसेस के स्ट्रेंथन होने की। तो हम एक ह्यूमन we are seeing these pictures, Sandeep ji. This is from when you started the program. जी, इसको पब्लिक डोमेन में लॉन्च किया 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे पर जी, ऑस्कर फर्नांडिस ने और साथ में और मेहमानों ने जी। और ये मेरा कदम था इसको पब्लिक डोमेन में लॉन्च करने का, लाने का। उसके बाद अब मैं एक इसकी वेबसाइट बना रहा हूँ, जो कि अर्ली 2011 में अपलोड हो जाएगी, विच विल कन्वर्ट इट इनटू अ पब्लिक मूवमेंट। आप भी अगर अब जो भी हमारे मित्र हैं विभिन्न देशों में दुनिया के, अपने अपने देशों से अपनी अपनी इच्छा और अपने अपनी समझ के हिसाब से जो साइट समझते हैं कि इस श्रृंखला में जुड़ सकती हैं, उनको जोड़ सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट इट एंड मेक इट इनटू पावरफुल वर्ल्ड मूवमेंट। And what do you think you will achieve by this Garland of Peace? What kind of peace do you see? One more step towards peace. There are no ultimate solutions in the world. हम लोग को सिर्फ प्रयास करना है जी। और जो मैं कह रहा था कि पीस एजुकेशन बच्चों के लिए, अगर आप मानिए कि बच्चों का एक टूर लेके जाते हैं दुनिया की 10-12 जगहों पर, यूथ का लेके जाते हैं, और बड़े लोग भी पीस टूरिज्म को एक नई मिसाल बन के जाते हैं जी, जी। तो जो वापस आते हैं उन जगह को देखने के लिए, तो एक बात तो पक्की है, वो अपने अपने देश में ये ज़रूर कहेंगे कि युद्ध नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब अगर हम आपकी बात करें तो यू हैव सर्व्ड इन वेरियस कैपेसिटीज़ एज अ ब्यूरोक्रेट, और अगर हम दूसरे आपके रूप देखते हैं तो वो है क्रिएटिव राइटर, पोएट, एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड। सो दिस इज ऑल्सो अ स्टेप टुवर्ड्स पीस और व्हाट? ये भी एक तलाश है पीस की। इसको मैं खुद इसी तलाश में हूँ। 3 चीज़ों की तलाश है, आपने बताई थी, कौन सी है बता दीजिए। हाँ, आज सवेरे ही एक्चुअली मैं कुछ लिख रहा था, तो मैं ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट पे सोच रहा था। ट्रिनिटी, उसके बाद फिलॉसफी में ट्रायड भी, 3 डॉट्स की भी बहुत जिक्र है, सेल्टिक, ग्रीक फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रहा था कि मेरे लिए अगर कोई कहे कि ट्रिनिटी क्या है, ट्रायड क्या है, तो मेरे लिए होगा पीस, हैप्पीनेस एंड लव। ओके। जिसको ये तीनों चीज़ें मिल जाए तो उसके लिए और बचा क्या है, बताइए मुझे।
फिर मिर्ज़ा गालिब ही होते हैं। फिर तो बाजीचा या अतफाल है दुनिया मेरे आगे। तो आप भी शायर हैं, देखिए हमने ढूंढ निकाली है सारी बातें आपके बारे में। तो आप बताइए कुछ जो आपकी किताबें आ रही हैं और जो अभी पोइट्री आ चुकी है, और हमें कुछ सुनाइए भी ज़रूर। मैंने पोइट्री की 2 तो इंग्लिश की पोइट्री की किताबें लिखी हैं। एक का नाम है मोरोज फेस, दूसरी है बरा इन द मिस्ट, और उसके बाद एक लव सॉन्ग्स इन इंग्लिश अभी छपी है अगस्त में, रेनबोज डोंट लास्ट फॉर एवर। अच्छा। फिर मुझे लगा कि मैं अपनी ज़ुबान में भी लिखूंगा। हालांकि अंग्रेजी को भी मैं अपनी ज़ुबान समझता हूँ, वो भी भारत में एक कड़ी है सबको जोड़ने वाली। जी बिल्कुल। लेकिन हिंदी उर्दू की बात ही कुछ और है। बिल्कुल हाँ। तो मैंने लिखी एक सादा ख्याल। अच्छा। और सादा ख्याल के बाद जो मेरी 2011 में मैं पब्लिश करूँगा, उसका नाम है रानाई ख्याल। अच्छा। ब्यूटी ऑफ थॉट्स। तो उसमें से कुछ आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल। कह दिया जब से तुमने, दिलो दिमाग जहाँ एक ही है, हमने भी पूरी रूह को तुम पर कुर्बान कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। खोई खोई सी अपनी बातें, खोई खोई सी अपनी बातें, खोई खोई सी अपनी बातें तुम दिल में उतार देते हो ऐसे, जैसे खुदा ने वाइस को फिर माला माल कर दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। उसने भी देखा, तुमने भी देखा, दुनिया पर किसी का एहतमाम नहीं। सुपरविजन। उसने भी देखा, तुमने भी देखा, दुनिया पर किसी का एहतमाम नहीं, फिर भी समझते हैं दस्तूर वाले, खुदा उनके कहने से चल दिया। वाह वाह वाह। ढूंढने चली है जहां मेरी, उसको जिसको कहते हैं प्यार। ढूंढने चली है जहां, ढूंढने चली है जहां मेरी, उसको जिसको कहते हैं प्यार, मालूम हुआ ये नूर भी रहती दुनिया से चल दिया। ओह क्या बात है। अब तुम आ गए हो तो तुमको भी कर लेते हैं दुलार, कहते हैं जोश जाना से कभी लाचार भी चल दिया। क्या बात है, क्या बात है। मक्ता। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ दीप की तकदीर के साथ, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ दीप की तकदीर के साथ, मिली उसकी रोशनी तो बस ठहरा मुसाफिर चल दिया। क्या बात है। संदीप जी, टेनिसन जो पोएट था उसने कहा था कि जो इंसान है वो उसे जो सराउंडिंग्स बनाते हैं उनसे वो बनता है। और आपकी जितनी भी बातें आपने कही, जितने भी शेर आपने फरमाए, वो सारे बड़े कंटेम्प्रेरी इशू और टाइम से रिलेटेड है। इंस्पिरेशन क्या है आपकी? ये नहीं बताऊँ। अच्छा कुछ। लेकिन यस, देखिए इंस्पिरेशन तो किसी भी चीज़ की, इट इज़ ओनली लव। और मैंने ये सोचा कि मैं बहुत फिलोसफिकल होता जा रहा था अपनी राइटिंग में, सो आई चेंज्ड, आई सेड द अनडाइंग थीम ऑफ लव। उससे खूबसूरत कुछ नहीं जी। And this of course is reflected in this concept of garland of peace. As well. We've digressed to other topics, but I'd like to bring you back to garland of peace because that's so important in today's world. There are certain heritage sites that you have already identified कि इन sites से आप शुरू करना चाह रहे हैं, जिनमें हिरोशिमा भी है। इन sites के बारे में बताइए, बामियान और अम्बाला का सेंट पॉल्स चर्च। शुरू में 11 रिप्रेजेंटेटिव साइट्स चूज करी हैं जी। एक तो हिरोशिमा की जो डोम है, पर्ल हार्बर जी, एंजाक कोव, गैलीपोली हिल्स टर्की के, हाँ। वहाँ ऑस्ट्रेलियंस पहुँच जाते हैं बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत भारी संख्या में वहाँ जी हताहत हुए थे लोग। जी। मेनिन गेट, जहाँ 38,000 इंडियन सोल्जर्स खाक हुए थे। अच्छा। लड़ाई से नहीं, लड़ाई के जाड़े से, लड़ाई के दौरान जाड़े से जी। और इसी तरह हमारे देश में अम्बाला में एक सेंट पॉल्स चर्च है जी हाँ जिसका ऑल्टर खड़ा है और स्टीपल खड़ी है। जी हाँ, बाकी सब दीवारें नहीं ध्वस्त हो है। गए। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी साइड से बामिया बुद्धा है जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन सब को जैसे हम जोड़ देते हैं, तो उस वेबसाइट जो मैं लॉन्च करूँगा 2011 में, उसके ज़रिए अलग अलग देशों के लोग उसमें जुड़ते चले जाएं, ये कड़ी बनती चली जाए और सारे हमारे दुनिया के लीडर्स पर, स्टेट्समैन पर एक प्रभाव पड़े, एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट हो। You are trying to get this ratified even through by the UN. इसका रेटिफिकेशन तो यूएन में ही होगा। जी हाँ। बस उसमें इंडिविजुअल
नहीं जा सकते हैं। जी। तो कंट्री स्पेसिफिक होता है, आई मीन एनी कंट्री कैन स्पॉन्सर। तो मेरा देश इस बात को स्पॉन्सर करे, इससे बड़ी फख्र की बात क्या होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके absolutely. साथ हैं। संदीप जी, जब आप अभी बात कर रहे थे, आपने बोला कि मुझे ये ख्याल आया जब मैं ट्रेन से जा रहा था, वो ख्याल आया मैं जब ट्रेन से जा रहा था। ट्रेन की बड़ी अहमियत मुझे लगती है आपकी ज़िंदगी में, और आपने एक बड़ी खूबसूरत किताब भी लिखी है, डिस्कवर इंडिया बाय रेल, और भी बहुत कुछ किया, इसकी बात हम बाद में करेंगे रेल से जुड़ा हुआ। लेकिन ये जो रेल है, इसकी ये कहाँ कहाँ आपके काम आई है? रेल, देखिए मैंने जब सर्विस ज्वाइन करी थी, भारतीय रेल सेवा मुझे मिली थी, तो उसमें मैं 20 साल तक काम किया। पिछले 6 साल से मैं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में हूँ। तो रेल मैंने देखा कि आई मीन यू कैन एक्सप्लोर द कंट्री साइड, यू कैन मीट पीपल, लोगों से जुड़ सकते हैं आप। आपको ज़िंदगी की जो असलियत है वो यात्राओं पे ही मिलती है। एंड लेट मी टेल यू कि रेल का जो सफ़र है सबसे बढ़िया होता है। आपने एक बड़ी यूनिक सी एग्जीबिशन भी रेलवेज के लिए की थी, साइंस एग्जीबिशन ऑन हाँ, रेल। वो विज्ञान रेल थी, पहली मोबाइल साइंस एग्जीबिशन। वाज इट द फर्स्ट इन द वर्ल्ड? फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, वो Okay. पहली बार बनी थी, तो मैंने बनाई थी। तो लेकिन रेल का सबसे बड़ा आप को मैं वापस ले जा रहा हूँ रेल पर। रेल से अगर किसी की जिंदगी और उसकी फिलॉसफी बदली है तो वो थे हमारे बापू महात्मा गांधी। दैट्स द फर्स्ट थिंग ही डिड व्हेन ही केम बैक टू इंडिया 1915। जी हाँ, एक इंसिडेंट से उन्होंने रेल के साथ जो उनका हुआ मैरिट्सबर्ग में। अच्छा, जो आपने महात्मा गांधी की बात की, रेल सफ़र की बात की, ये जो मेमोरीज़ हैं इनको हम हर कोई चाहता है कि किसी तरह से उनको संजो लें, किसी तरह से यू नो दे बिकम इटर्नल, and you found a very nice way of doing that with your memories through photography. Tell us about that aspect of your life. फोटोग्राफी भी मेरी वही तलाश है ना, पीस, हैप्पीनेस एंड लव। Okay. और मैंने देखा कि आई मीन जितनी नेचर में जितनी सेंसिटिविटी है, जितना प्यार है, जितनी मार्मिकता है, और जितना कुछ है, जितनी टाइमलेसनेस है जी, वो कहीं नहीं। उससे हम कितना कुछ सीख सकते हैं, उसको कितना अपने अंदर जज्ब कर सकते हैं। जी हाँ, और उससे कितना हम अपने आप को बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने अपनी फोटोग्राफी के ज़रिए आई हैव सेलिब्रेटेड नेचर, आई मस्ट से। और कुछ और क्षण भी जो कि आई मीन एक मेरी बड़ी प्यारी पिक्चर थी पिछली एग्जीबिशन में, ट्रैंक्विल मोमेंट्स में थी, ऑफ अ मदर एंड चाइल्ड। और एक छोटी सी बच्ची की थी जो कि रेत में खेल रही थी, उसके एक पैर में जूता था, हाथ में मुट्ठी भर रेत थी, और इतनी प्यारी मुस्कुराहट थी। मेरे ख्याल से आई थॉट के यू ओनली नीड अ हैंडफुल of sand to be happy in the world, nothing more than that. Absolutely. So Absolutely. it reflects in your poetry, English poetry also, the same. It does. Okay. And how does it go? Your morose face, and give us a glimpse of your English poetry. English poetry, I'll tell you. मैंने जो last Rainbows Don't Last Forever करी है, मैं इसका कुछ आपको बता ही देता हूँ। मुझे लगा था कि आप इस पे जरूर बात करेंगे। हो जाएगा। बिल्कुल। इसका नाम, टाइटल इसका सॉन्ग था रेनबोज डोंट लास्ट फॉरएवर, बुक का भी, बुक ऑफ लिरिक्स। स्वीटहार्ट, आई नो रेनबोज डोंट लास्ट फॉरएवर, स्टिल आई क्लिंग टू द वन दैट हैज कम टू माय स्काई फॉर अ फ्यू मोमेंट्स borrowed from never. The never world of clouds and rain, the hail, the storm, the story of pain kept on soaking me day by day. I forgot there was a promise of sunshine and hay. The roar, the thunder and lightning again. I trembled and whimpered and hid in vain. They took from me my life and time, those faces of darkness, those words and mine, the long and short of imaginary fears. They kept me captive for months and years, fed me on water, drew blood and tears. I asked for life and was pierced by spears. And then, when I saw your rainbow face, all full of colors and heavenly grace,